मेरा नाम झलक बाबू है। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा। मैं हूँ ठुमरी देवी, देखने आई हूँ लड़की। मैं कैसी लग रही हूँ? अरे हट, ये तुमको नहीं हमको देखने आई है। आंटी जी आइए आइए ना, बैठिए। हम भी बैठ जाए का? जी नहीं, खड़े रहिए, पहले आपका फिटनेस चेक होगा। हाँ अंकल, आजकल सास ससुर को भी फिट रहना बहुत जरूरी है। बहुत जॉब करे, घर को साफ सुथरा रखे खाना बनाए और फिर रात में सास ससुर को तेल भी लगाए। अब ये सब नहीं चलने वाला है। 5-10 मिनट खड़ा नहीं हो सकते, मतलब आपका कल पुर्जा खराब हो गया है। आप जा सकते हैं। अरे नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। आप कहो तो हम एक पाँव में खड़ा होकर दिखा दें। अरे अरे, संभाल के संभाल के। ई उम्र में गिर ले तो गैले बेटा। ठीक है अंकल, बैठ जाइए। देखिए, ठुमरी आंटी और झलक अंकल। आज आप दोनों का एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप एग्जाम पास कर गए तभी सास ससुर बनने के काबिल होंगे। एग्जाम? कैसा एग्जाम? एग्जाम पहले से पता होता तो पढ़ के ना आए होते। इसीलिए बोलते थे कि केबीसी देखा कीजिए, लेकिन नहीं, आप तो दिन भर रहते हैं रील्से में बिजी। सुनिए, यहाँ जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। आए, साइकिल चलाना होगा का? अरे नहीं भाई, मतलब बहन, मतलब होने वाली सासू माँ। सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा और सिंपल जवाब देना है। तो पहले बुलाती हूँ अपने पापा श्री को, श्री जंग बहादुर जी को, जो आज के क्विज मास्टर हैं। प्रणाम समधी जी। प्रणाम प्रणाम। देखिए ना, आपकी बेटी लोग कैसा कैसा तो कर रही है। अभी हम समधी नहीं बने हैं। मेरी बेटी लोग जैसा जैसा कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। अब तक लड़का साइड बहुत मनमानी करता आया है, अब मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो चलिए शुरू हो जाइए, मिस्टर झलक देवी और ठुमरी कुमार। ये क्या बोल रहे हैं जी? हम ठुमरी कुमार हैं? आप दोनों का अंदाज देखकर बोल रहे हैं भाई। खैर, क्विज शुरू किया जाए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। अगर मान लीजिए कि आपकी बहू देर से उठेगी तो आप क्या करेंगी? ए, उसको डांट कर उठाएंगी। बी, उसको प्यार से उठाएंगी। सी, कि उनके लिए चाय बनाकर उठाएंगी। डी, कि आप मटिया के सो जाएंगी। इसका जवाब हम बोले का? जिनको देना है वो दे। आपको जवाब देने के लिए सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जाता है। ये तो मटिया के सोई रहेगी, चाय हम ही बनाएंगे। हमरिया ऐसा ही होता है। तो कान खोल कर सुन लीजिए मिसेस बुद्धनी देवी, मेरा मतलब ठुमरी देवी। दीदी वहाँ जाएंगी तो ऐसा नहीं चलेगा। चाय अंकल जी बनाएंगे, लेकिन नाश्ता आपको बनाना पड़ेगा। अरे कुछ बोलिएगा कि गेम ओवर करें। अरे बोल दीजिए, 10 जगह से हम रिजेक्ट हो कर आए हैं, और अगर यहाँ से रिजेक्ट हो गए तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक है, नाश्ता हम बना देंगे, लेकिन रोज रोज नहीं बनाएंगे। ठीक है, जिस दिन बनाने का मन ना हो उस दिन बाहर से मंगवा लीजिएगा। समझ में आया? हाँ, आ गया, हमको समझ में आ गया। आपको आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 2। मेरा दूसरा सवाल, शादी के बाद सैलरी किसके हाथ में जाएगी? ए, माँ के हाथ में। बी, पिता के हाथ में। और सी, पत्नी के हाथ में। या डी, लॉटरी में। अभी तक तो मेरे हाथ में आता है, लेकिन शादी के बाद आधा पत्नी के हाथ में जाएगा।
बिल्कुल गलत। उसका 4 हिस्सा होगा। 4 हिस्सा? काहे? उस पर जीएसटी और टोल टैक्स लगेगा क्या? एक हिस्सा माँ के पास जाएगा और दूसरा पिता के पास। तीसरा उसकी पत्नी के पास और चौथा उसके खुद के हाथ में जाएगा। आय 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 आय, कितना सही जवाब दियो तुम लोग बेटी। हाँ, हमको तो घर में पैसा का दर्शने नहीं होता है। आंटी जी, आप भी कुछ बोलिए, अपनी जुबान तो खोलिए। अब हम क्या बोले? जो बोल रही हो वही ठीक है। हाँ, तो तीसरा और अंतिम सवाल। अगर बहू को नागिन देखने का मन हो और आपको रामायण, तब आप क्या कीजिएगा? ए, आप रामायण देखेंगे। बी, आप उससे रिमोट छीन लेंगी। ऑप्शन सी, उसको खाना बनाने भेज देंगी। डी, कि उससे झूठा झूठा बोल करेंगे। साथ बैठेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, नागायन विंच करेंगे। बिंगो, यही तो चाहिए। माँ कसम, आप तो बहुत समझदार सास बुझा रही है। चलिए, आप दोनों तो इस टेस्ट में पास हो गए। बधाइयो बधाइयो, कातिल की माँ, आप परीक्षा पास कर गई। ये कातिल कौन है? अरे, मेरा बेटवा का पुकारू नाम है कातिल। कातिल? भला ये कैसा नाम हो? अरे, हमारा बेटवा का अंदाज इतना कातिलाना है कि क्या बताएं। बताने का कोनो जरूरत नहीं है। वो तो शादी के बाद तय करेंगे कत्ल कैसे करना है, क्यों बहना? बिल्कुल। हमको तो बहुत गड़बड़ बुझा रहा है। कहीं नीला ड्राम वाला प्लान तो नहीं है? अरे नहीं, प्लान तो रोज नया नया आते रहता है। सुनिए, अब आपकी परीक्षा का अंतिम दौर शुरू होने वाला है, जो है एक्शन राउंड। एक्शन बोलेगा, दिल डोलेगा। दिल क्या करे जब किसी का दिल भर जाए। चैट को डिलीट करे, बंदे को ब्लॉक करे, जब प्यार का दी एंड हो जाए। कैसा गाए जी हम? आय हाय हाय हाय, आपका तो जवाबे नहीं है, एकदम गर्दा उड़ा दी है। खूब रंग जमेगा जब मिल बैठेंगे सास, बहू और ससुर की टीम। रील्स पर रील्स बनेंगे। ससुर सेकेंगे ब्रेड और सास लगाएंगी क्रीम। और बहू आराम से लेटकर देखेंगी ड्रीम। शेरो शायरी से निकलकर थोड़ा इधर भी ध्यान दिया जाए। आप दोनों को काम दिए जाएंगे। काम? काम का नाम सुनते ही इनको बुखार चढ़ जाता है। पहला, कि आपको कैट वॉक करके यहाँ से वहाँ तक दिखाना होगा, या फिर आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। इस गाने पर डांस करके दिखाना होगा। तुम लोगों का नौटंकी लिमिट से बाहर जा रहा है। हम बहू देखने आए हैं। इंडियाज नेक्स्ट सास ससुर स्टार बनने नहीं। आंटी जी, अभी तक सास लोग जो नाक बहुत चढ़ा के बहू पर अत्याचार करते आए हैं, उसके सामने हमारा शो तो किड्स प्ले है। हाँ, सही बात है बेटिया, लेकिन इससे क्या मतलब कि हम लोगों को नचाओगी? नचवा नहीं रहे हैं अंकल, बस देख रहे हैं कि आपके यहाँ नाच गान और हंसी मजाक भी होता है। ये टिपिकल इंडियन फैमिली जैसा सब मुंह लटकाए रहता है। दिन भर इसकी चुगली उसकी चुगली, रील्स और सीरियल। ये वाली जिंदगी नहीं चाहिए दीदी को। जिंदगी में हंसी मजाक, गाना बजाना, कुछ अच्छा शौक होना जरूरी है। यहाँ तो बहू आई नहीं कि सास को घुटना का दर्द पकड़ लेता है, ससुर को दम फूलने लगता है,
मार पूरा जिंदगी दवाई दवाई हो जाता है। और हमको ऐसा घर और जिंदगी नहीं चाहिए। बात में तो दम है। अब बताइए कि आपको कैटवॉक करना है या डांस? फैसला कीजिए, स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। चलिए जी, डांस से ही रोमांस किया जाए। पूरी जिंदगी तो हमने सरकारी दफ्तर की तरह काटी है, न हंसी न मुस्कान, न संगीत न नाच गान। अभी बेटियों के कहने पर थोड़ा बंदूक में बारूद भर लिया जाए। चलिए आज इन लोगों को अपना जलवा दिखाई दिया जाए। अच्छा बेटी, एक बात पूछनी है। अरे हाँ, पूछिए। तुम लोग का कोई बाबू सोना तो नहीं है ना? कोई एक्स वाई जेड तो नहीं? किसी के साथ ब्रेकअप पैचअप तो नहीं है ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए जरा, हम लोगों को थोड़ा ध्यान से देखिए। हम जैसी भोली भाली लड़कियों के बारे में ऐसी बातें। तुम लोगों के भोलेपन को देखकर ही तो ये प्रश्न करना पड़ रहा है। अरे आंटी, हम दोनों एकदम दूध की धुली हुई हैं।